बसपा का एक कार्यकर्ता अगर मेहनत और धीरज के साथ पार्टी में बना रहे और कार्य करता जाए तो एक दिन वह ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है। ये बात बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कही। नमस्कार, मैं हूं राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। जनपद सुल्तानपुर के कादीपुर विधानसभा में बसपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बताया कि कैसे बहन जी सुश्री मायावती एक मामूली टीचर से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनी, कैसे मैं एक बूथ का व सेक्टर का पदाधिकारी बनते बनते आज उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया, जैसे मूल मंत्रों से बसपा कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश भरने का काम किया। इस मौके पर पूर्व सांसद घनश्याम चंद खरवार, जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर बहुजन समाज पार्टी मंडल के कई जोन इंचार्ज रहे मौजूद। देखिए पूरी खबर विस्तार से। बहुजन समाज पार्टी में मैं लगभग 90-92 से एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, बहुजन वॉलंटियर फोर्स, जिले में विभिन्न पदों पर कोऑर्डिनेटर, भाईचारा कई मंडलों में मैं काम करता रहा और अभी इधर 20 दिसंबर को मान्या बहन जी ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष एक कार्यकर्ता को बनाने का काम किया। मैं माननीय बहन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। और साथियों, 20 दिसंबर को मैं अध्यक्ष बना हूं और 21-22 छोड़ के 23 से लगातार मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं। मंडल वाइज कार्यक्रम पूरे प्रदेश का हो गया, गांव चलो अभियान के तहत सेक्टरों के कार्यक्रम, उसमें भी लगातार डेली 1-2 जिले में जा रहा हूं। आज मेरे मन में आया, क्योंकि आज का डेट मेरा खाली था, तो मैंने ये कादीपुर विधानसभा, काफी दिनों से मैं इधर नहीं आया था। नकुल पाल जी भी हमारे बहुत प्रिय हैं और इस क्षेत्र के तमाम हमारे लोगों से बात हुई तो हमने कहा आज का कार्यक्रम मीटिंग का नहीं, जनसभा का नहीं, आप लोगों से मिलने के लिए मैं कार्यक्रम बनाऊंगा। तो आज इन लोगों ने, जो आपके चेयरमैन हैं दोस्तपुर के, फिर बीबीएफ संयोजक के घर गए, चेयरमैन के घर गए, बुद्ध विहार गए, उधर एक बनवासी जी जो बनवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके घर मिलने गया, फिर अभी पाल समाज के लोगों से मिलने के लिए मैं यहां आया। आज का मेरा कार्यक्रम सिर्फ आप लोगों से मुलाकात करना और कुछ खास बिंदुओं पर बात करने का। आज बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। ये जो चुनाव बीता है 22 का, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा दल है जो कभी कमजोर नहीं हो सकता। इसके साथ साजिश हो सकती, षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि ये बाबा साहब का मिशन और मूवमेंट है, मानव साहब की सोच और विचारधारा है और मान्या बहन जी का संघर्ष है। ये उन बहन जी का संघर्ष है कि जिन बहन जी ने जैसे पढ़ाई लिखाई खत्म हुई 20-22 साल की उम्र में, ना तो मान्या बहन जी ने मांग में सिंदूर डाला, न हाथों में चूड़ियां पहनी, न अपना घर परिवार बसाया, और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, मानव साहब की सोच विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और इस देश का बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए लगातार मान्या बहन जी संघर्ष कर रही हैं। निश्चित है कि ऐसे मोमेंट को कभी पीछे नहीं किया जा सकता। लेकिन साथियों, क्योंकि इसके बहुजन समाज के साथ जो लोग जुड़े हैं, ये राजनीतिक रूप से परिपक्व कम होते हैं, क्योंकि हर समाज का गरीब तबका जुड़ा है और गरीब तबका चाहे जिस जाति समाज का होगा वो बड़ा ईमानदार होता है। गरीब व्यक्ति चालाकी नहीं कर पाता है। साथियों, मैंने देखा कि इस देश में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया और संविधान में 3 ऐसी चीजें रही हैं, बाकी तो पूरे देश का संविधान बाबा साहब ने बहुत अच्छा बनाया।
लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिन पर बाबा साहब को अकेले संघर्ष करना पड़ा। जैसे बाबा साहब चाह रहे थे कि इस देश में महिलाओं को भी, बेटियों को भी, चाहे वो ब्राह्मण समाज की, क्षत्रिय समाज की, वैश्य समाज की, मुस्लिम समाज की, बैकवर्ड की, SC ST की हों, इन बेटियों को, महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार दिया जाए, इनको भी स्वाभिमान की जिंदगी जीने का मौका दिया जाए। लेकिन उस कमेटी में इसके लिए संघर्ष करना पड़ा था अकेले बाबा साहब को। अगर हर समाज की बहन बेटियों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की बदौलत मिला। हर समाज को, जितने लोग संविधान के राइटिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब थे, जितने लोग उस कमेटी में रहे, वो सबको वोट का अधिकार नहीं देना चाहते थे। सब लोग कहते थे जो स्नातक शिक्षा ग्रहण किया हो, जो बड़ी लगान जमा करता हो, जो बड़ा काश्तकार हो, हमें लगता अगर उसके आधार पे वोट का अधिकार मिलता तो हम यहाँ जितने लोग बैठे किसी को वोट का अधिकार नहीं मिलता। क्योंकि पहले जब हमारे पुरखों को पढ़ने लिखने का ही अधिकार नहीं था तो पढ़ाई के आधार पे वोट कहां से मिलता। ये बाबा साहब समझाते थे। इस देश में दोहरी गुलामी थी। एक गुलामी थी अंग्रेजों की, जो पूरा देश गुलाम था, और दूसरी गुलामी थी जो इस देश में रहने वाले बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की गुलामी करनी पड़ती थी। ये राजे रजवाड़ों की गुलामी कौन करता था? कोई एक जाति नहीं है। इस देश में रहने वाले जितने लोग आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, यानी हर तरह से जो पिछड़े थे, वो किसकी गुलामी करते थे? राजे रजवाड़ों की। दोहरी गुलामी करते थे। बाबा साहब सोचते थे कि देश तो आजाद हो जाएगा, लेकिन अगर ये दोहरी गुलामी करने वालों के लिए कुछ नहीं किया गया तो जीवन भर फिर गुलाम बने रहेंगे। इनके लिए बाबा साहब ने आरक्षण देने के लिए वकालत की, साइमन कमीशन मंगाए सर्वे कराने के लिए। लेकिन ये मेरे साथियों, जब साइमन कमीशन बड़ी मेहनत के बाद बाबा साहब मंगाए तो इस देश में जो लोग आरक्षण नहीं देना चाहते थे वो लोग उस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तमाम हमारे बैकवर्ड के लोग यहाँ, पाल, मौर्य, प्रजापति बैठे हैं आप लोग। बाबा साहब ये चाहते थे। तमाम लोग कहते हैं कि बाबा साहब आरक्षण की लड़ाई SC ST के लिए लड़के गए। गलत है। बाबा साहब ने कहा जितने लोग भी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक हर तरह से पिछड़े हैं, इनका सर्वे हो जाए, इनका आरक्षण मिल जाए। दिन भर साइमन कमीशन के साथ सर्वे कराने जाते थे और रात में अकेले पिछड़ों के मोहल्ले में जाते थे बताने के लिए कि कल आपके गांव में साइमन कमीशन के लोग आएंगे और उनको अपनी सच्चाई बता देना ताकि आपको भी आरक्षण मिल जाए। लेकिन साथियों गौर करिएगा, जैसे बाबा साहब निकल करके आते थे तैसे वो लोग भी उस गांव पहुंच जाते थे जो आपको आरक्षण देना नहीं चाहते थे। वो क्या कहते थे? बाबा साहब तो नहीं आए थे। तो लोग कहते थे हाँ बाबा साहब तो आए थे, क्या कह करके गए हैं? तो लोग बताते थे बाबा साहब कह करके गए हैं कि अगर आप लोग सूची में नाम दर्ज करा दोगे तो आपको आरक्षण मिल जाएगा। तो वो लोग क्या कहते थे कि अगर आप सूची में नाम दर्ज करा दिए तो आप तो SC ST में हो जाओगे, अछूत हो जाओगे, नीच हो जाओगे, छोटी जाति में हो जाओगे। तो जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना उनका नाम सूची में दर्ज हो गया। समतल एरिया के लोग अनुसूचित जाति और पहाड़ी क्षेत्रों के लोग अनुसूचित जनजाति। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, अपने दुश्मनों की बात को माना, वो क्या रह गए? पिछड़े के पिछड़े। वही आज है OBC, मौर्य, पाल, प्रजापति, नाई, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, विश्वकर्मा, पटेल, यादव, राजभर, प्रजापति, विश्वकर्मा, सारे लोग ये पिछड़ी जाति। अगर उस वक्त ये बाबा साहब की बात को मान गए होते तो आज इनको भी शेड्यूल कास्ट और SC में शामिल होने के लिए धरना नहीं करना पड़ता। लेकिन साथियों धन्य डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, इन्होंने कहा कि चलो आज अगर ये पिछड़ा मेरी बात को नहीं समझा, नहीं माना, तो फिर से जब इस देश में हुकूमतें चालू होगी तो फिर से इनको आरक्षण दे दिया जाएगा सर्वे करा करके। पहली बार 1952 में वोट पड़ा। 1952 में एक काका कालेरकर आयोग बना जिसकी रिपोर्ट 55 में आ गई। लेकिन बाबा साहब ने एक चीज और कहा था कि इस देश का संविधान मैंने बहुत अच्छा बनाया हूं, लेकिन यदि अगर इस संविधान को लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं रही तो संविधान अच्छा काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि 1952 में काका कालेरकर आयोग की कमेटी बनी, 55 में रिपोर्ट आ गई, लेकिन साथियों इसके बाद भी इस देश की हुकूमत करने वाले लोगों, पिछड़े समाज के लोगों का
खाका कालेरकर आयोग की रिपोर्ट लागू करा करके आरक्षण देने का काम नहीं किया। और एक बार जो 77 में ये बात भी आई कि भाई आरक्षण दे दिया जाए, उस वक्त एक मोर्चा बना था, मोर्चे के मैनिफेस्टो में भी था कि आरक्षण की सरकार आएगी दे दी जाएगी, सत्ता भी आ गई, लेकिन जब दबाव बनाया गया तो उस वक्त के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये रिपोर्ट तो पुरानी हो गई, अब इसके आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये गलती किसकी है? सर्वे आ गया, कमेटी की रिपोर्ट आ गई, इसके बाद आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, तो जिम्मेदार तो आप हो, रिपोर्ट पुरानी करने वाले आप हो। फिर दूसरी कमेटी बनती जिसका नाम मंडल कमीशन, और मंडल कमीशन कब बनता? 77 में। उसकी रिपोर्ट आ जाती है 78 तक, लेकिन फिर भी आरक्षण नहीं मिलता। आरक्षण कब मिलता? 90 में। जरा गौर करिए मेरी बात को कि जब 55 में रिपोर्ट आ गई और 90 में आरक्षण मिला, कितने साल हो गए? 35 साल लगभग। 55 और 90, 35 साल बीत गए मेरे पिछड़े बैकवर्ड समाज के लोगों। 35 साल बाद अगर मिला भी 90 में तो कैसे मिला, ये 2 मिनट में बताता हूं। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी रहे और प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी रहे, और उस वक्त 89 में बहुजन समाज पार्टी के पहली बार 3 सांसद जीत करके आए, मान्या बहन जी बिजनौर से, रामकृष्ण यादव जी आजमगढ़ से, हरभजन सिंह लाखा जी पंजाब से। तब माननीय कांसी राम साहब ने कहा, मान्या बहन जी आप पार्लियामेंट तब तक नहीं चलने देंगी जब तक पिछड़ों का मंडल कमीशन लागू करके आरक्षण नहीं दे दिया जाता है। और माननीय कांसी राम साहब खुद वोट क्लब बोर्ड पर रैली शुरू किए और पूरे बहुजन समाज के लोग पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आंदोलन शुरू किए कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ए मेरे सम्मानित साथियों, तब चौधरी देवीलाल जी ने माननीय कांसी राम साहब से कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो शेड्यूल कास्ट समाज में जन्म लिए हो लेकिन लड़ाई बैकवर्डों की लड़ रहे हो, लड़ाई बैकवर्डों की लड़ रहे हो। तब माननीय साहब ने कहा कि धन्यवाद देने से काम नहीं चलेगा, चौधरी देवीलाल बाबू आप तो पिछड़े में पैदा हुए हो, आप तो मेरे साथ खड़े हो जाओ। साथियों, तब जाकर के दिल्ली के कुछ दूरी पर पानीपत एक जगह है जहां पर माननीय कांसी राम साहब और चौधरी देवीलाल जी की बैठ करके वार्ता होती है। और जब चौधरी देवीलाल जी वहां से चलते हैं दिल्ली के लिए कि अभी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तब मेरे सम्मानित साथियों बीपी सिंह माननीय कांसी राम साहब मान्या बहन जी से कहते हैं कि चलो आप जो बात कहेंगे हम मानने को तैयार हैं। उसी वक्त जरा गौर करिएगा मेरी बात को, यही भाजपा की जो सरकार चल रही है, इन लोगों का भी समर्थन था, इसको बीपी सिंह सरकार को। तुरंत भाजपा के लोगों ने कहा कि अगर बीएसपी के माननीय साहब बहन जी के दबाव में आप पिछड़ों का आरक्षण अगर लागू किए तो मैं आपकी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। किसने कहा? भाजपा के लोगों ने। लेकिन आज पिछड़ा अपने आप को भाजपाई बन गया। साथियों, उस वक्त जब ये बात कहा तो बीपी सिंह जी ने माननीय कांसी राम साहब से कहा कि आप मुझे अपने तीनों सांसदों का समर्थन दे दो और जिस भी विभाग का कहो कैबिनेट का मंत्री बना दे, बड़े से बड़े विभाग का। लेकिन धन्य है मान्या बहन जी माननीय कांसी राम साहब ने कहा कि मुझे केंद्र का मंत्री नहीं बनना है, मुझे जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जिनके संविधान के बदौलत ये देश चलता है, ऐसे महापुरुष को अभी तक इस देश की हुकूमत करने वाले लोग भारत रत्न की उपाधि नहीं दे पाए हैं। और जो 52% बैकवर्ड के लोग वोट देकर के हुकूमतें बनाते हैं, ऐसे लोगों का अभी तक आरक्षण नहीं मिल पाया है। बहन जी ने कहा मुझे केंद्र में मंत्री नहीं बनना है, बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि और पिछड़े ओबीसी को मंडल कमीशन लागू करके आरक्षण, अगर आरक्षण आपको मिला तो बहुजन समाज पार्टी के बदौलत माननीय साहब मान्या बहन जी के बदौलत मिला, वरना जैसे 35 साल तक आज झूलते रहे, आज भी आपके डीडीसी बीबीसी मेंबर, पंचायत, जिला पंचायत प्रमुख, अध्यक्ष, चेयरमैन, नगर पालिका, वार्ड सभासद आज भी बनने का मौका आपको नहीं मिला होता। अगर मिला है तो बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसी राम साहब मान्या बहन जी के बदौलत मिला है।